नारायण एक पुरंजन नाम के सज्जन थे। पुरंजन माने जीव होता है। हो एक साथ ही हम सारी बात आपको सुनाते जाते हैं। पुरम जनयति इति पुरंजनो जीवा। पुरंजन एक जीव है और उसका एक सखा है, मित्र, जो हमेशा ही उसकी देखभाल करता रहता है, लेकिन अज्ञात रहता है। वो अपने सखा को पहचानता नहीं है। सो एक बार ऐसा हुआ कि वो जो पुरंजन जीव है वो अपने अज्ञात सखा ईश्वर को सहैव ख्यायते इति सखा, जिसकी ख्याति, जिसका नाम साथ साथ लिया जाए, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण उद्धव, इसको सखा बोलते हैं। रहता तो ईश्वर हमेशा जीव के साथ ही है, लेकिन जीव ईश्वर को भूल जाता है और वो सैर सपाटा के लिए विषय देश में पहुंच जाता है। विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ये जो दुनिया है, इसमें आया और भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है अंतर्जामी, जिसकी रोशनी में वो देखता है, जिसके ज्ञान से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, इच्छाओं की शांति होने पर जिसका आनंद प्रत्यक्ष होता है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस ईश्वर को भूलकर वो विषय देश में चला आया। और वहां आया, विषय माने संस्कृत में देश भी होता है। अब वो आया महाराज, तो वहां उसको देखा एक बहुत बढ़िया नगर है और उसमें ऐसे ऐसे दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं उसमें। और ऐसे दरवाजे महाराज कि आजकल के महल बनाने वालों को वैसा ख्याल ना हो। हाँ, सिनेमा देखना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए, आंख के दरवाजे से, और संगीत सुनना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए, कान के दरवाजे से, भोजन करना हो तो जीभ के दरवाजे से जाए, और सुगंध लेना हो तो नाक के दरवाजे से जाए। ऐसा महाराज त्याग करना हो तो मूत्रेंद्रिय और मल विसर्जन की जो इंद्रिय है उसके द्वारा करे। ऐसी महाराज ये 9 दरवाजों वाला जो पुर है, 7 ऊपर 2 नीचे, ऐसी एक नगरी मिले। उसमें काम करने वाले भी, उसमें चलने वाले भी, उसमें बोलने वाले भी। नारायण ऐसा इंद्रिय और 5 मुंह वाला जो सांप था वो उसकी रक्षा करता था। अब महाराज वो नगरी देखी, उस नगरी में एक मिल गई प्रमदा। प्रमदा माने स्त्री। प्रमदा वो स्त्री कहते हैं जिसको देख करके आदमी को नशा हो जाए महाराज, जिसकी आंखों में कोई शराब भरी हो और बरस रही हो, जिसके चेहरे में कोई बहुत बड़ा खिंचाव भरा हो, ऐसी बुद्धि रूप प्रमदा उसको मिली। देख करके तो मोहित हो गया। बोले अरे अभी तक तो मैं निर्बुद्धि था, बुद्धि तो आप मिली। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? नारायण तुम्हारा क्या नाम है? अब उसने बताया कि हम अपने माँ बाप को तो जानते ही नहीं है और हम इस नगर में रहते हैं। हमारी ये बहुत सारी वृत्तियां जो हैं, इंद्रिय वृत्तियां सखी हैं। ये नाग हमारे पूरी की रक्षा करता है। हजारों सेवक हैं, हजारों सहचर हैं, हजारों वस्तुएं हैं, हजारों भोग हैं। वो तो महाराज मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे, प्रेम भरी आंख से देखे। सो नारायण पुरंजन ने किया प्रस्ताव कि हम दोनों साथ साथ रहें, विवाह कर लें। अब उसने किया स्वीकार और पुरंजन उस शरीर रूप नगरी में रहने लग गए और बड़े बड़े भोग भोगे महाराज। बुद्धि ने अर्थ काम सभी प्रकार के भोग दिए। अब धीरे धीरे महाराज बरसों बीत गए। एक दिन की बात का वर्णन करते हैं कि शिकार खेलने के लिए पुरंजन जी गए, अपने मित्र को तो भूल ही गए थे, और वहां जा करके उन्होंने बड़ी बड़ी हत्या की, हिंसा। वही जैसे प्राचीन बरही के यज्ञ में हिंसा होती थी, और उसने शिकार खेलने में, इधर उधर प्राणियों के मारने में बड़ी भारी हिंसा की। और हिंसा करके जब लौट के आया तब उनकी जो बुद्धि रूपी प्रमदा जी हैं वो प्रमाद्यंती जना अनया इति प्रमदा, जिससे मनुष्य प्रमाद में फंस जाए उसका नाम प्रमदा। वो तो रूठी हुई पड़ी थी। अब रूठी हुई पड़ी थी तो आके उसने दास दासियों से पूछा कहाँ है? तो कोप भवन में है। अब कोप भवन में जाके महाराज बड़ी बड़ी तुम ही हमारी मालकिन हो और मैं तुम्हारे अधीन हूँ, पांव छू छू के मनाया महाराज। और उसने ऐसे ऐसे नखरे किए कि वो तो ये समझने लगा कि ये इससे बढ़ करके हमको सुख पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। अब तो विभ्रमैर बसमानीय, अपने नखरों से पुरंजन को बस में करके ऐसा रखा महाराज कि जब वो खड़ी हो जाए तो पुरंजन भी उठ के खड़े हो जाए, हाथ जोड़े हैं। कि आप स्त्री की ओर मत देखिए। बुद्धि के सारे काम को हम अपना काम समझते हैं, ऐसा अध्यास हो गया है। अध्यास माने ऐसे हम उससे एक हो गए हैं। तो जब वो बुद्धि पिए तो वो पिए, जब वो खाए तब वो खाएं, जब वो सोए तब सोएं, जब वो नचावे तो नाचें और बुलावे तो बोलें और हंसावे तो हंसें। जो जो महाराज वो बुद्धि महारानी प्रमदा महारानी करें
जैसे कोई नाच रहा हो, गाय रहा हो, तो देखने वाला आदमी भी तन्मय हो करके अपने पांव हिलाने लगता है, ताल देने लगता है। ऐसे बुद्धि के कर्म पर ये जीव रूप जो पुरंजन हैं वे भी मुग्ध हो गए। अब उनको ऐसे ऐसे काम करने लग गए कि अपनी मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। उधर महाराज काल कन्या है एक जरा, वो तो सारी दुनिया में घूम रही थी कि हमसे कोई ब्याह करे, और किसी ने ब्याह नहीं किया महाराज। तो नारद जी मिल गए, तो नारद जी से उसने कहा कि तुम ही हमसे ब्याह कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ब्याह वाह करने वाला नहीं हूँ, तुम तो सारे लोक को ही अपना पति मान लो। यही दशा मौत की हुई। नारायण मौत को भी ब्रह्मा जी ने सबके पीछे लगा दिया, क्योंकि कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता था कि मैं इसको ब्याह करूं। अब उस गांव में जब वो जरा आई, वो बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा होता है, वो बुढ़ापा जब आया महाराज, सब लोग शिथिल होने लगे और उधर काल ने किया आक्रमण। अब वो जो 5 मुंह वाला सांप है प्राण, वो समय समय जब तक उसमें शक्ति थी लड़ता रहा, बाद में वो भी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, नष्ट हो गया। अब उसके नष्ट होने से तो शरीर ही विशीर्ण हो गया। और वो जो पुरंजन जी थे उनकी दशा क्या हुई कि वो स्त्री का ध्यान कर रहे थे, बुद्धि के साथ तादात्म्य आपन्न हो गए थे। ऐसा अध्यास कड़ा हो गया कि मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही अंतःकरण की वृत्ति सहित अंतःकरण मैं ही हूँ, ऐसी अविद्या व्याप्त हो गई उनमें। और स्त्री का ध्यान करते करते वो स्त्री हुए। फिर एक देश के राजा के घर में वो बेटी बने, और उस राजा ने महाराज उनका विवाह एक पुरुष से कर दिया। अब वहां भी बहुत बच्चे कच्चे हुए, बड़ी संतान, बड़ा धन, बड़ी सेना, बड़ा राज्य। अब वहां भी वर्षों तक वो अपने पति के साथ रहे और बहुत बच्चे बच्चे पैदा किए। फिर पति का तो अंत में शरीर पूरा ही हुआ। संस्कृत में शरीर उसको कहते हैं जो विशीर्ण हो जाए, बिखर जाए, शीर्जिते थे। अंत में ये जो भानुवती का कुनबा है, जो कई चीजों को जोड़ के बना है, इसमें नसें हैं, हड्डियां हैं, चर्बी है, मांस है, नारायण खून है, विष्ठा है, मूत्र है, और अलग अलग हड्डियां अलग अलग हैं। ये जोड़ जोड़ के बहुत सी चीजों से बना हुआ है। तो जो चीज बहुत चीजों से जोड़कर बनती है वो हमेशा तो इकट्ठी रह नहीं सकती, एक न एक दिन बिखर जाएगी। तो वहां भी नारायण वो पुरंजनी जो बन गए थे वे नारायण, उसके पति की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो बड़ी सती सावित्री थी, महाश्मशान में ले गई और वहां ले जा करके चिता पर उनकी अर्थी को रखा और सती होने के लिए तैयार है, और वो व्याकुल हो रही थी। उसी समय ध्यान आया नहीं, वो जो अज्ञात सखा है ईश्वर, जिसको छोड़कर वो संसार में आ गए थे नारायण, वो आ गए ब्राह्मण के वेश में और बोले कि भाई अरे वो देवी तू कौन है और किसके लिए रो रही है। उसने बताया मैं पत्नी हूँ, ये पति हैं, इनकी मृत्यु पर मैं दुख से व्याकुल होकर सती होने जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा अरे तुम मुझे भूल गए, मैं वही तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा हूँ, तुम मुझे छोड़ करके संसार की में सैर सपाटा करने के लिए आए थे, और इतनी देर हो गई तुम हमारे पास लौट के नहीं आए, तब मैं तुमको लेने के लिए बताने के लिए आया हूँ। वो तो महाराज कहते ही वो जो देवी थी उसको याद आ गया कि अरे मैं तो पुरंजन हूँ। और नारायण वहां मित्र ने, वो जो अज्ञात सखा है, वो उसने बताया कि हम दोनों मानस में रहते हैं, तो हंसा वहंच त्वंचार्ज, मैं भी हंस हूँ और तुम भी हंस हो। मानसाय नौ, हम लोग मानस माने अंतःकरण के निवासी हैं, जीव और ईश्वर दोनों, और तुम संसार के भोग भोगने लगे और मैं देखता रहा। असल में मैं और तुम ये दोनों दो नहीं हैं, जो मैं हूं सो तुम हो और जो तुम हो सोई मैं हूं, हम दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये तो देहेंद्रिय मनोधर्मान आत्मन यद्यस्य निर्गुणः श्वेते कामलवान ध्यायन ममाहमिति कर्म कृत। नारायण ये देह इंद्रिय और मन के जो धर्म है, देह का धर्म है जन्मना और मरना, इंद्रियों का धर्म है भूखा प्यासा होना, और मन का धर्म है वासना से युक्त होना, उसको हमने अपने आप में अपने दृष्टा स्वरूप में जो कि साक्षात ब्रह्म ही है मान लिया, अध्यास कर लिया। जो मैं नहीं हूं वो अपने को मान लिया, और जो मुझसे अलग है उसको अपने को अपना मान लिया। इस तरह से अहम और मम, मैं और मेरा आ गया, और इस अध्यास में, इस मूर्खता में, भ्रांति में, अविद्या में तुम फंस गए और हमको भूल गए। अब देखो असल में तो मैं और तुम दोनों एक ही हैं। जब इस प्रकार उस अज्ञात मित्र ने, हंस ने, उस ब्राह्मण ने उनको समझाया, तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हो गई और पुरंजन को तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई।